अगर आपको भी पत्थर जैसी ताकत चाहिए तो हफ्ते में 2 बार ये दाल ज़रूर बना के खाएं। ख़वातीन के लिए तो तवानाई का ख़जाना है ये दाल, क्योंकि इस दाल में हाई प्रोटीन पाया जाता है, फौलाद होता है, विटामिन बी का ख़जाना है ये दाल। आसाबी कमज़ोरी को भी दूर करती है और हमारे पट्ठों को भी मज़बूत बनाती है। तो फिर है ना बड़ी ही कमाल की दाल। क्या आपने आज से पहले कभी इस तरीके से ये दाल बनाई है? ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 100 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद, 300 गुना ज़्यादा गोश्त से ज़्यादा फ़ायदेमंद, प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही मज़ेदार सी हरे मूँग की दाल की रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हरे मूँग की दाल ली है। ये साबुत मूँग की दाल होती है, हरे मूँग की दाल कहलाती है। ये तवानाई का ख़ज़ाना होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोश्त से 300 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। ये हमारे सेहत के ख़ज़ाने की चाबी होती है। बहुत ही ताकतवर ये दाल है, हमारे पट्ठों को मज़बूत बनाती है, असाबी कमज़ोरी को भी दूर कर देती है, हड्डियों को मज़बूत बनाती है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इस दाल को ज़रूर बनाकर खाएँ। ये खाने में भी बड़ी ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर इस दाल को पकाने के लिए 1 पाव मैंने हरे मूँग की, साबुत मूँग की दाल ली। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। 2 से 3 घंटे पहले इसे भिगोना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि दाल हमारी जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में इसे 10 मिनट के लिए गला लूँगी। सिर्फ़ इसमें मैंने पानी डाला है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो चलिए इसे प्रेशर लगाएँगे। अभी इसमें कोई नमक, हल्दी, मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे। पहले हम सिंपल दाल को गला लेंगे अलग से। तो यहाँ पर दाल 10 मिनट के लिए मैं गला गई हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में गलाया है। वैसे आप नॉर्मल बर्तन में गलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बिल्कुल एकदम गल के सॉफ़्ट हो चुकी है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट एकदम इसका दाना हो गया है। इसी तरह से एकदम नरम गली हुई दाल होनी चाहिए, तभी ये मज़े की बनेगी, क्योंकि इसमें एक लेस होता है और ये दाल बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका होता है। अब दाल तो हमारी गल चुकी है। अब इसके लिए एक मसाला रेडी करना है, जिसके लिए हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया। एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज लेंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब इसमें लहसुन मैं डाल गई हूँ। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, कड़ी पत्ता है 10 से 12 पत्ते, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अब इसी तरह से मज़ीद प्याज को फ्राई करना है। इसमें साथ ही में ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून भर के। 2 से 3 लौंग शामिल किए, 1 बड़ी इलायची। साबुत गरम मसालों में बस यही मसाले आपने डालने हैं, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इस दाल में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है ना, वो गुलाबी होना शुरू हो चुका है। प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से और लहसुन भी फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने टमाटर लिए थे 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया, बग़ैर पानी के पीस लिया था। आप चाहें तो थोड़े से पानी के साथ भी पीस के इसका पेस्ट बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले मज़ीद ऐड करने हैं। तो सबसे पहले कसूरी मेथी इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर आप लोग डालिएगा। अब कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ देखिए हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच, ज़ीरे का पाउडर भी आधा चम्मच ही इसमें जाएगा। तो ये इसके मसाले सारे चले गए। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। एक चीज़ मैं और इसमें डालूँगी, जो कि इस दाल को 10 गुना इसका और ज़्यादा जायका बढ़ा देगी। तो यहाँ हम चाइनीज़ नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या चाइनीज़ नमक डाल लें। इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस दाल का। तो बस अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब इसमें जो बॉयल की हुई दाल है, ये इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर बॉयल की हुई दाल मैं इसमें डाल गई हूँ। तो यहाँ मैं चावल के साथ बना गई हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं बनाई है। इस तरह की ही इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। अगर आपको लगे पानी कम है तो आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं पानी डालना है, पहले पानी को बॉयल करना है अलग से, और आपने इसमें गर्म पानी ही डालना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त ये दाल लग रही है दिखने में,
वाकई में देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बड़ी ही गज़ब की जायकेदार, बहुत ही लाजवाब ये दाल इस तरीके से बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्की आंच पर पकाना है, ताकि मसालों का जो भी फ्लेवर है ना वो दाल में अच्छी तरह से निकल कर आ सके। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, हल्की धीमी आंच पर मैं इसे पका रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, ये इसमें डाल दी हैं कटी हुई। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही लाजवाब सी मज़ेदार सी ये दाल बनके तैयार हो चुकी है। इसे मुगलियाई दाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाकई में मुगलियाई दाल है, सब दालों को पीछे छोड़ देगी। ये बहुत ही मज़े की है और साथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। ख़वातीन के लिए तो जैसे ताकत का ख़जाना है ये दाल। तो आप लोग ज़रूर इसे बना के खाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ। अगर आप महंगे-महंगे ड्राई फ्रूट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो बस ये दाल बना लें। आप इसे चावल के साथ, बॉइल्ड चावल के साथ सर्व करें या चपाती के साथ खाएँ, आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। बिल्कुल डिफ़रेंट इसका ज़ायका होता है और कोई इतना मज़े का ज़ायका होता है ना कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। आप 1 रोटी खाते हैं ना, तो 2 रोटियाँ आप ज़्यादा ही खा लेंगे, ये इतनी मज़े की बनी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।